सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपके हिंदी विषय का लास्ट चैप्टर नंबर 11, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं विविध अलंकारों के विषय में, कारक एवं अपादान कारक के विषय में, पठन में रुचि का विकास करने की कौन कौन सी विधियां हैं, पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो किस तरीके से बच्चों के अंदर हम पैदा करें कि बच्चे उसको इंटरेस्ट लेकर के पढ़ें, यानी कि किताबों को पढ़ने में बच्चों के अंदर कैसे हम रुचि लाएं, ये सारी बातें यहाँ पर आज हम सीखेंगे। तो ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चैप्टर नंबर 10 तक पूरा कंप्लीट मैंने पढ़ाया दोस्तों। अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा तो प्लीज पढ़ लीजिए, क्योंकि हिंदी में 25 नंबर के पेपर में बहुत ही आसानी से आप 23-24 तक भी पा सकते हो, और अगर आपने बहुत अच्छे से पेपर लिखा है तो आप 25 भी पा सकते हो। तो जिसमें हमें आसानी से नंबर मिल सकता है, उस विषय में जिसमें हमें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत भी नहीं है, तो हम क्यों ना उसमें अच्छा नंबर लेकर के आए। तो सारे चैप्टर्स को आप पढ़ लीजिए, और सारे विषयों की मास्टर क्लास ऑलरेडी आपको पता ही है कि हमने बना करके रखा है, तो वो भी आपको मिल जाएंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। हर विषय की चैप्टर वाइज पूरा हर विषय आपको मिल जाएगा, अच्छे से आप पढ़ सकते हो। सारे विषयों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हमने सॉल्व करवा दिए हैं, और सारे के सारे विषयों के आपको राजन सीरीज, पवन सीरीज की वीडियोस भी मिल जाएंगी चैनल पर। और अगर अभी तक आपने हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप को डाउनलोड करने से एक फायदा ये होगा कि आपको सारे विषयों के नोट्स मिल जाएंगे। तो दोस्तों, ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। अब चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 को। तो ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप देखिए चैप्टर नंबर 11 में, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अलंकार को पढ़ते हैं। अलंकार का जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है आभूषण। आभूषण वही जो हम गहने पहनते हैं जिससे हम और प्यारे दिखते हैं। तो आभूषण, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम अलंकार कहते हैं। तो अलंकार के भेद कितने होते हैं? सबसे पहले आता है अनुप्रास अलंकार, और ये सबसे सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे आसान अलंकार है, जिसमें आपको कुछ भी रटने की जरूरत नहीं है। जहां एक ही वर्ण दो या दो से अधिक बार आए, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। यानी कि एक ही वर्ण आप देखोगे बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे तरनि तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, बार बार यहाँ पर देखिए तावर्ण, यहाँ पर भी तावर्ण, यहाँ पर भी तावर्ण, यहाँ पर भी ता, यहाँ पर भी ता, सब जगह देखिए अगर बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति हो रही है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होगा। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, च देखिए यहाँ पर कितनी बार आया है, तो इस तरीके से इसमें भी क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, तो पहले उदाहरण में त बार बार आया है, त व्यंजन, और दूसरे में च व्यंजन एक से अधिक बार आया है, तो यहाँ पर क्या हो गया? अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अब आते हैं यमक अलंकार पर। यमक अलंकार में क्या होता है? जहां एक शब्द दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, ठीक है, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां यमक अलंकार होता है। जैसे कि कनक कनक ते 100 गुनी, मां दत्ता अधिकाय, या खाए बोराए जग, वाह पाए बोराए। ठीक है, तो यहाँ पर जो एक कनक है जिसको खा करके इंसान बौरा जाता है वो यहाँ पर धतूरा है, और जिसको पा करके बौरा जाता है यानी कि वो क्या है? सोना है। ठीक है, तो पहले का अर्थ है धतूरा और दूसरे का अर्थ है सोना। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर दोनों का अलग अलग अर्थ है। दोनों शब्द सेम दिख रहे हैं लेकिन दोनों का अर्थ क्या है? अलग अलग है। तो पहले कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे का क्या है? सोना है। अब देखिए यहाँ पर श्लेष अलंकार पर हम आते हैं। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। जहां एक ही शब्द के कई अर्थ निकले वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर मैं ये पूरा मैं आप लोगों के सामने पढ़ देती हूँ इसको। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो यहाँ पर पानी शब्द तो एक ही बार आया, लेकिन पानी शब्द के जो अर्थ है वो 3 है। मोती के लिए चमक, मनुष्य के लिए सम्मान, और चूने के लिए जल। ठीक है, तो पानी शब्द के अलग अलग यहाँ पर 3 अर्थ बताए गए हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा श्लेष अलंकार। अब आते हैं दोस्तों उपमा अलंकार पर। जहां किसी वस्तु की सबसे अधिक प्रसिद्ध तथा प्रचलित वस्तु से गुण, धर्म या स्वरूप और आधार पर
समानता की जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। जिसकी समता किसी दूसरे से की जाती है उसे उपमेय और जिससे की जाती है उसे हम उपमान कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसके 4 अंग होते हैं, उपमेय, उपमान, वाचक शब्द और साधारण धर्म। एग्जाम्पल के लिए पीपर पात सरिस मन डोला, तो यहाँ पर जो मन है वो उपमेय है और पीपर पात जो है ये उपमान है और सरिस वाचक शब्द है और डोला साधारण धर्म है। ठीक है, तो पीपर पात सरिस मन डोला ये उपमा अलंकार का उदाहरण है। अब हम आते हैं दोस्तों इसके बाद रूपक अलंकार पर। रूपक अलंकार भी बहुत आसान है। यहाँ उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है, वहां रूपक अलंकार होता है। जहां उपमेय में उपमान का आरोप किया जाता है वहां रूपक अलंकार होता है। इस प्रकार इसमें उपमेय को ही उपमान बना दिया जाता है। जैसे हरिमुख मधुर मयंक, यहाँ हरि के मुख को मयंक यानी कि चंद्रमा का रूप दिया गया है। ठीक है, हरिमुख मधुर मयंक यानी कि जो भगवान का मुख है उसको चंद्रमा का रूप दे दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, रूपक अलंकार। अब आते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार पर। उत्प्रेक्षा अलंकार में कुछ शब्द है जिनको अगर आप याद रखोगे तो उपमेय जो उत्प्रेक्षा अलंकार है आपका वो कभी गलत नहीं होगा। जहां समान गुणों के आधार पर उपमेय और उपमान में एकता की कल्पना की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे कि जनु, जानो, मानो ऐसे शब्द आते हैं तो आप समझ जाओगे वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हरिमुख मनहु मयंक, यानी कि यहाँ मयंक में हरिमुख की कल्पना की गई है। तो यहाँ मनहु, जानो, मानो, जन, जानो, मानो, मनहु, ये जहां पर भी ये शब्द आपको दिखेंगे आप समझ जाइएगा वहां पर क्या है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब आते हैं कारक पर। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध सीधा क्रिया से जाना जाए उसे कारक कहते हैं। तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो कर्ता का जो चिन्ह होता है वो ने होता है, कर्म का को होता है, करण का से या के द्वारा होता है, संप्रदान का को के लिए होता है, अपादान का से अलग होने के बोध में होता है, संबंध का के की रा रे री ये सब आता है, अधिकरण में में या पर ये चिन्ह होता है और संबोधन में हे, हो, हरे ये सब आता है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें अपादान कारक के विषय में डिटेल में पढ़ना है आपके कोर्स में जो है। तो देखिए जो अपादान कारक होता है, संज्ञा के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो उसे हम अपादान कारक कहते हैं। तो अपादान कारक का विभक्ति चिन्ह से है जिसका भाव अलग होने, डरने और शर्माने से है। जैसे वृक्ष से पत्ता गिरता है, तो वृक्ष से यहाँ पर देखिए से चिन्ह भी आ गया और यहाँ पर अलग होने का, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है तभी तो गिर रहा है। मैं शेर की दहाड़ से डर गया, यहाँ पर देखिए डरने की भी भावना। इसी प्रकार से छत से बिल्ली कूदी, तो बिल्ली छत से अलग हो रही है तो यहाँ पर भी से शब्द आया है, से चिन्ह आया, तो यहाँ पर भी अपादान कारक हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि पठन में रुचि का विकास करने की कौन कौन सी विधियां, कैसे बच्चों में हम पढ़ने का इंटरेस्ट डेवलप करें, तो यहाँ पर हमें ये जानना है। तो चलिए देखते हैं। पठन या वाचन के प्रति छात्रों की रुचि को विकसित करना प्रारंभिक स्तर से ही अत्यंत जरूरी होता है। रुचि के बिना बच्चे पठन या वाचन में प्रवीणता हासिल नहीं कर सकते। बच्चों में पाठन का विकास करने में निम्न विधियां उपयोगी हो सकती हैं, जो कि इस प्रकार हैं। अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि के अंतर्गत बच्चों को क्रमानुसार वर्णों का परिचय दिया जाता है। पहले उनको स्वरों का उच्चारण करना सिखाया जाता है, तत्पश्चात व्यंजनों का। जब बच्चे वर्णों को पहचान जाते हैं तब उन्हें मात्रा शब्द पढ़ना भी सिखाया जाता है। चित्रों के माध्यम से अक्षर ज्ञान कराते हैं। चित्र देखने से बच्चों के मन में पठन के प्रति रुचि जागृत होती है। अब इसके बाद देखिए कविता विधि है। तो कविता विधि यहाँ पर बच्चे कविता अथवा गीत को सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाते हैं, ये स्वाभाविक सी बात है। अगर कक्षा में आप बच्चों को कोई कविता गा करके बहुत ही अच्छे से बच्चों को पढ़ा रहे हो तो बच्चों को बहुत आनंद आता है। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया, जिसने सारा जगत बनाया, हम उस ईश्वर के गुण गाएं, उसे प्रेम से शीश झुकाएं। इस तरीके से, ठीक है।
तो यहाँ पर ऐसे अगर हम इस तरीके से भी पढ़ाते हैं या इसी को और अच्छे से गा करके बच्चों को पढ़ाते हैं, तो ये सब कविता जब बच्चों को हम सुनाते हैं तो बच्चों को बहुत इंटरेस्ट आता है। बच्चे भी उसी प्रकार से और अच्छे से गा करके आपके सामने उसको प्रस्तुत करते हैं और उन्हें और अच्छे से वाचन करते हैं उसका, और बच्चे खुश भी हो जाते हैं। ठीक है, फिर जब हम अच्छे से उसको गा करके बढ़िया से बच्चों को बता देते हैं, फिर बच्चे भी उसी प्रकार से अनुसरण करते हैं और इस तरीके से बच्चों को भी बच्चे ऑटोमेटिक आप देखोगे बहुत ही अच्छे से आपके सामने वो परफॉर्मेंस देते हैं, पढ़ते हैं। तो इस विधि को अपनाने से बच्चे सीख रही कविता को याद भी कर लेते हैं। दोस्तों ये बहुत अच्छी विधि है। अब आते हैं कहानी विधि पर। कहानी विधि भी अच्छी है क्योंकि कहानियां सुनना बच्चों को बहुत पसंद होता है। अगर आप क्लास में कहानी सुनाओगे तो इतना ध्यान से बच्चे सुनेंगे कि एकदम पूरा क्लास एकदम शांत रहेगा। तो कहानी सुनने में बच्चों की बड़ी रुचि होती है, अतः शिक्षक को इस विधि को अपनाते हुए चार्ट अथवा चित्रों के द्वारा छोटे छोटे वाक्यों में बच्चों को कहानी सुनानी चाहिए। इसके बाद है वर्ण उच्चारण विधि। छात्रों के वाचन या पठन में रुचि उत्पन्न करने के लिए शिक्षक को प्रत्येक वर्ण को श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए, फिर उसका उच्चारण करना चाहिए। बच्चे शिक्षक के उच्चारण का अनुसरण करेंगे। अब इसके बाद है देखो और कहो विधि। तो इस विधि में सबसे पहले शब्द या संबंधित वस्तु का चित्र दिखाकर वस्तु का चित्र दिखाकर शब्द का ज्ञान दिया जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों देखो और कहो विधि में सिंपल सा कुछ नहीं होता है। बच्चों को चित्र दिखा देते हैं, वस्तुओं को दिखा देते हैं और उनसे कहते हैं कि इस कहानी को बनाओ, और उनसे संबंधित शब्दों को बच्चे बताते हैं। तो उनके शब्द ज्ञान का भी क्या होता है, शब्द ज्ञान का जो भंडार होता है वो विकसित होता है और बच्चे और अच्छे से पढ़ना सीखते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों ने आज ये पूरा का पूरा अपने हिंदी का सिलेबस जो है वो खत्म कर लिया। और एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको ये सारे विषयों के लिखे हुए नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए आपको ऐप को तो डाउनलोड करना ही होगा। इसके साथ ही साथ आपको हमारे कोर्सेज को लेना होगा दोस्तों। तो आपको हमारे ऐप की लिंक मिल जाएगी और ऐप को डाउनलोड करने के बाद कैसे आगे की प्रक्रिया करनी है, तो ये जो नंबर आप देख रहे हो 7705 95 45 49, इसी नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है। इस नंबर पर आपको कांटेक्ट करना है और आपको पूरी प्रक्रिया समझा दी जाएगी। 7705 95 45 49 यही नंबर है दोस्तों। आप कांटेक्ट करिएगा और आप लोगों को जहां कहीं कोई भी दिक्कत होगी हम आपको बताएंगे। तो आप लोग प्लीज चैनल से बने रहिए और सारे वीडियोस को देखिए। सारे विषयों की वीडियोस की लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में। उम्मीद करती हूँ कि हिंदी की क्लासेस आपको अच्छी लगी होंगी। आप लोग कहाँ से पढ़ते हो, किस जिले से हमसे पढ़ रहे हो, आप प्लीज कमेंट करके बताइएगा ताकि हम लोग को पता चले कि कहाँ कहाँ से प्रशिक्षु हमसे पढ़ते हैं। तो थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि बहुत ही कम क्लासेस में मैंने आपका हिंदी विषय पूरा कंप्लीट कर दिया। अब आपके आठों के आठों विषय का जो पूरा हैंड रिटन नोट्स है, पूरी जो क्लासेस हैं, जो पूरी क्लासेस मैंने बनाई है, क्लासेस आपको मिल जाएंगी, क्योंकि हर विषय को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो आपको सारे विषयों की क्लासेस मिल जाएंगी, चाहे वो संस्कृत हो, चाहे वो आपका फर्स्ट पेपर शैक्षिक मूल्यांकन सेकंड हो, चाहे समावेशी हो। सारे विषयों को मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाया है। तो बस आपके ऊपर पढ़ना निर्भर करता है कि आप कितने अच्छे से एग्जाम में पढ़ करके जाते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।